नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे सिविल इंजीनियरिंग के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। डिप्लोमा में इस सब्जेक्ट का कोड है CE 206 और इसमें आज मैं आपको ये जो वीडियो नंबर 6 है, इसके पहले 5 वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं मेरे YouTube चैनल पर, जिनको आप मेरे YouTube चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर निकाल सकते हैं। CE 206 सॉइल मैकेनिक्स सेकेंड ईयर सिविल के नाम से। आज इस वीडियो में मैं आपको BTR के जो एग्ज़ाम हुए हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर ने जो एग्ज़ाम पिछले कुछ वर्षों में लिए हैं, उनमें जो न्यूमेरिकल्स आए हैं, जो 3 न्यूमेरिकल्स मेरे ध्यान में है, जो मेरे पास रिकॉर्ड में है, उन तीनों न्यूमेरिकल्स को मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप इनको ध्यान से देखें। पहले तो ये 2012 में एक न्यूमेरिकल आया था, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, आपको मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन जो है, अगर आप चाहेंगे कोई भी, जैसे मैं व्हाट्सएप के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर की जो सेट्स है वो बच्चों को भेज दिया करता हूँ, डिमांड कई ग्रुप्स में भेजता हूँ, तो उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैंने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको शॉर्ट में अपने सब्जेक्ट अपने सिंपल वे में इसको लिखा हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन 2012 में आया था उसमें ये कहा गया है कि जो सॉइल सैंपल है उसकी जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी का मतलब होता है सरंध्रता, जिसको अपन N कहते हैं, और वो 30% दे रखी है। और 30% का मतलब होता है 30/100 यानी कि 0.3। उसका जो वॉइड्स रेशियो है, यानी कि जो रिक्तता अनुपात है, जिसको हम स्मॉल e कहते हैं, वो हमको निकालना है। ड्राई डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं शुष्क घनत्व, वो भी हमको ज्ञात करना है। और g यानी कि आपेक्षिक गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सॉइल सैंपल की, वो आपको दे रखी है 2.7। एक्चुअली जो सॉइल सॉलिड्स होते हैं ना, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7। तो आपको संक्षेप में क्या दे रखा है, पोरोसिटी N = 0.3, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, दो चीज़ दे रखी है, और वॉइड रेशियो स्मॉल e और ड्राई डेंसिटी शुष्क घनत्व गामा डी आपको ज्ञात करना है। तो पिछले जो वीडियोज़ मैंने बनाए उसको आपने ध्यान से देखा होगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका वॉइड रेशियो का, N/1 - N। तो N आपको दे रखा 0.3। यहाँ एक बात कहना ज़रूरी है कि अगर आपको कभी पोरोसिटी परसेंटेज में देते हैं तो उसको आप फ्रैक्शन में बदल लें, दशमलव भिन्न के अंदर, डेसिमल फ्रैक्शन में, क्योंकि फॉर्मूलाज के अंदर हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल फॉर्म में ही लिखा जाता है, परसेंटेज फॉर्म में कभी लिखा नहीं जाता है। तो 30% का मतलब 0.3, तो ये N का मतलब 0.3, और 1 - N यानी कि 1 - 0.3 यानी कि 0.7, और 0.3 में 0.7 का भाग लगाएंगे तो 0.4286 आएगा, और ये इसका आंसर भी है। तो आपको वॉइड रेशियो मिल गया, यानी कि रिक्तता अनुपात मिल गई। अब गामा डी यानी कि शुष्क घनत्व, सीधा फॉर्मूला है G गामा W/1 + C। हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं पिछले वीडियो में। G की वैल्यू 2.7, गामा W, ये आपको ध्यान रखना है, आपको गामा W दिया नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये अंडरस्टूड है कि जो गामा W है, इसको आप ध्यान रखें कि जो पानी का घनत्व होता है, वैसे तो 1 ग्राम पर cc होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको आप अगर मान लीजिए किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बदलेंगे तो ये 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। पर ये लगभग इसको 10 लेके चलते हैं, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और मैं आगे से जब कभी भी सॉइल के अंदर कोई काम करूँगा और गामा डब्ल्यू की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा 10 लिया करूँगा, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाँ, अगर क्वेश्चन में कभी आपको 9.81 दे दे तो आपको 9.81 लेना चाहिए, और जब तक आपको कुछ देते नहीं है और आपको निकालना पड़े तो आपको यूज़ करना पड़े तो 10 लीजिए। हाँ, कई बार आपको गामा डब्ल्यू निकालना पड़ सकता है, तो उसके जो आएगा वो आ जाएगा आंसर उसका। लेकिन अगर नहीं दे रखा हो तो आप मेरी राय माने और 10 लें, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये G गामा W/1 + E, तो G का मान 2.7 दे रखा है, गामा W 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, 1 + E हम निकाल चुके हैं,
तो रख दिया, सॉल्व किया तो 18.9 आ गया, 18.9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और आखिर में क्या करना चाहिए कि जो दो आंसर आप निकालें ना, 2, 3, 4 जो भी पूछे गए हों, उनको एक बॉक्स बना के यहाँ जरूर शो करना चाहिए लास्ट के अंदर। ये ऐसे एक पहला और ये दूसरा, और आंसर लिख दो। इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है परीक्षक, उसकी सीधी दृष्टि इन पे जाती है आखिर के अंदर। तो ये हमने वो क्वेश्चन कर दिया जो 2012 में आया हुआ था। अब 2017 का, तो 2017 में आप देखो ध्यान से, आपको ये क्या रखा है, एक गीली मृदा, वेट सॉइल, यानी मृदा के अंदर कुछ पानी वगैरह भरा हुआ है, पूरी सूखी भी नहीं है, पूरी सेचुरेटेड भी नहीं है, एक कुछ गीली मृदा, कुछ पानी उसके अंदर है, यानी पानी है, हवा है, सॉलिड से मिलाकर जो होता है, 3 फेज सिस्टम जो होता है। तो वेट ऑफ वेट सॉइल यानी कि गीली मृदा का भार 20 किलोग्राम फोर्स दे रखा है। अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम फोर्स में 9.81 न्यूटन होते हैं, लेकिन इसको नॉर्मली हम 10 न्यूटन लेते हैं। तो 20 किलोग्राम फोर्स के अंदर 200 न्यूटन हो गए। अगर मैं 20 को गुणा करूँ 10 से तो 200 होता है, और हम नॉर्मली किलो न्यूटन लेते हैं। तो 200 न्यूटन का मतलब इसमें 1000 का भाग लगा दो तो 0.2 किलो न्यूटन हो गया। अब क्या किया, ये सब बातें क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज लिखी हुई है, भाषा में, एक पैराग्राफ में, मैंने उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। भाषा में लिखा हुआ है कि जब वो जो गीली मृदा थी यानी कि वेट सॉइल जो थी, उसको जब ओवन में गर्म किया, तो गर्म करके जब पानी सुखा दिया, तो उसके बाद उसका वेट था, तो उसको मैंने कहा वेट ऑफ ड्राई सॉइल यानी कि सूखी मृदा का भार। लिखा ना आफ्टर ड्राइंग इन ओवन, यानी कि भट्टी में सुखाने पर, तो वो रह गया 16.5 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम फोर्स का बोला 10, तो 16.5 को गुणा करेंगे 10 से तो 165 न्यूटन आ जाएगा। उसको हम 1000 से भाग लगाएंगे तो 0.165 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो आपको गीली मृदा का भार दे दिया और सूखी मृदा का भार दे दिया, यानी कि वेट सॉइल का वेट और ड्राई सॉइल का वेट। जो सॉइल है ना, उसका जो ओवरऑल वॉल्यूम आपको दे रखा है 0.011 मीटर क्यूब। जो आपने वेट सॉइल निकाली उसका वॉल्यूम इतना था 0.011 मीटर क्यूब। इसका मतलब हमने इसको कह दिया कैपिटल भी, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल 0.011 मीटर क्यूब। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.70 आपको क्वेश्चन में दे रखी है, गिवन है। तो ये चीज़ आपको दे रखी है, वेट सॉइल का वेट, ड्राई सॉइल का वेट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपको दे रखी है सॉइल की। और ये चीज़ें आपको पता करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या, पहला वाटर कंटेंट यानी कि जलांश, इसको मॉइस्चर कंटेंट भी कहते हैं। दूसरा घामा यानी कि बल्क डेंसिटी यानी कि स्थूल घनत्व हिंदी में कहेंगे। देखिए, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपने नोट किया होगा, अच्छा मैंने लिखा इंग्लिश में है लेकिन हर चीज़ को हिंदी में भी बोल रहा हूँ। तो हिंदी भाषा वाले, इंग्लिश भाषा वाले, यानी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और दोनों भाषाओं में लिखना मेरे लिए संभव नहीं होगा, लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने कभी हिंदी में लिख दूंगा, कभी इंग्लिश में लिख दूंगा, लेकिन बताऊंगा मैं हर मीडियम के अंदर आपको। तो ये जो जलांश यानी कि वाटर कंटेंट पता करना है, बल्क डेंसिटी यानी कि स्थूल घनत्व पता करना है, गामा डी का मतलब होता है शुष्क घनत्व यानी कि ड्राई डेंसिटी, और ई का मतलब होता है वॉइड्स रेशियो यानी कि रिक्तता अनुपात, एन का मतलब होता है पोरोसिटी यानी कि सರಂध्रता, और एस आर का मतलब होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी कि क्या कहते हैं इसको, संतृप्तता अंश। ये सब आपको पता करना है। अब इन सबको कैसे पता करेंगे वो आप देखिएगा। देखिए, वाटर कंटेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट का, क्या, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। और पानी का भार कैसे निकालेंगे, जो गीली सॉइल थी ना, वेट सॉइल, उसमें से जो सूखी सॉइल है उसका भार घटा देंगे। यानी जब सॉइल गीली थी उसमें पानी था, और सूखी थी तो पानी नहीं था, इसका वाला सारा पानी उड़ गया। तो पानी कितना था, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 0.2 में से 0.165 घटा देंगे। 0.21 ये सब यहाँ से आ रहे हैं, देखिए 0.2 और 0.165, तो ये पानी का भार आ गया। और अपॉन सॉलिड ये WD यानी कि ड्राई सॉइल का वेट जो कि 0.165 है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.21212 आएगा, यानी कि W = 0.21212।
या इसको मैं 100 से गुणा कर दूँ तो 21.212%। अगर वाटर कंटेंट परसेंट में पूछते हैं तो 21.212%। अब बल्क डेंसिटी देखिए, बल्क डेंसिटी जो होती है वो होती है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। और टोटल वेट आपको दे रखा है, जब ओरिजिनली लिया गया था वो वेट सॉइल को तो 0.2 किलो न्यूटन, और वॉल्यूम दे रखा 0.011 मीटर क्यूब। तो 0.2 को 0.011 से डिवाइड करेंगे तो 18.1818 18.1818 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। सो इट इज़ बल्क डेंसिटी गामा इक्वल टू 18.1818 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और अब चाहिए हमको गामा डी यानी कि ड्राई डेंसिटी शुष्क घनत्व। तो ये होता है WD/V फॉर्मूला, वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। ड्राई सॉइल का वेट हम निकाल चुके हैं 0.165 निकाल के, क्या वो दे रखा है ये क्वेश्चन में, और टोटल वॉल्यूम 0.011। तो भाग लगाएंगे तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। अच्छा, इसको निकालने का एक तरीका और भी है। ये तो मैंने WD/V से निकाला। एक फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था कि गामा डी इजिकल टू गामा अपॉन 1+W, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने। और गामा है इसका 18.1818 और 1+W है इसका 0.21212, ये रहा W 0.21212। और इसको इसे डिवाइड करेंगे तब भी 15 ही आएगा, यानी ओके सेम आंसर है। ये भी 15 था, ये 15 था। हमने दो फॉर्मूले से आंसर निकाला और दोनों से इसका एग्जैक्ट आंसर एक ही आया, तो गामा डी आ गया। अब देखिए, गामा डी का फॉर्मूला एक होता है G गामा W/1+C। इसको मैंने प्रूव किया था। अगर मैं G गामा W/1+C इक्वल टू गामा डी लूँ तो इससे E कैसे निकलेगा? देखिएगा, इसको मैं अपॉन 1 मान सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो G गामा W इंटू 1 इजिकल टू गामा डी इंटू 1+C। तो 1+C क्या हो जाएगा? G गामा W अपॉन गामा डी, और E क्या हो जाएगा? 1 घटा देंगे। तो इस फॉर्मूले से ये E के लिए एक फॉर्मूला बन गया, G गामा W अपॉन गामा डी दिस होल, फिर जो आता है उसमें से 1 घटा देंगे। इट मीन्स E इज इक्वल टू, G की वैल्यू पुट कर दी 2.7, गामा W 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा डी में निकाला भी 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और -1, तो ये 0.8 आ गया। 0.8 भी कर सकते हो, इसको 80% भी कर सकते हो, दोनों सही हैं। अब आपको निकालना है n, तो n के लिए क्या फॉर्मूला होता है? E/1+C। तो हमने E की वैल्यू पुट कर दी 0.8 और 1 + 0.8 यानी 1.8, तो ये 0.4444 आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं 44.44%। अब आपको आखिर में ऐसा निकालना है, तो ऐसा निकालने के लिए बेस्ट फॉर्मूला है E इज इक्वल टू WG/SR। पिछली वीडियो में हमने इसको प्रूव किया था, E इज इक्वल टू WG/SR। तो SR कैसे निकलेगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, SR इंटू E बराबर WG इंटू 1, यानी कि WG, यानी कि SR हो गया WG/E। W यानी कि जलांश, ये 0.21212 है, ये रहा 0.21212 W, और G आपको दे देगा 2.7, और E अब आपने अभी भी निकाला था ये थोड़ी देर पहले, ये रहा 0.8। मैं फिर कह रहा हूँ, परसेंटेज वाला नहीं रखना है, पॉइंट वाला रखना है 0.8। तो ये आपने जब सॉल्व किया तो 0.7159 आ गया। इसका मतलब SR बराबर 0.7159 कह दो, या इसको 100 से गुणा करके 71.59% भी कह सकते हैं। तो हमने चारों आंसर निकाल लिए, चारों ने 5 1 2 3 4 5 6 निकाल, 1 2 3 4 5 6। W 0.21212 या 21.212%। बल्क डेंसिटी 18.1818 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ड्राई डेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वॉइस रेशियो 0.8, पोरोसिटी, इसको 0.8 को हम 80% भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, और इसको हम 44.44% भी कह सकते हैं। और ऐसा निकला था हमारा 0.7159 या 71.59%। और आखिर में क्या है ना कि ये सब जो आंसर लिख के इसको बॉक्स बना के लिखना चाहिए आंसर, उससे एग्जामिनर को बहुत संतुष्टि मिलती है। और अब जो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ये 2019 में ना लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था आपके BDR के द्वारा सॉइल का, 2019 का जो मेरे पास अवेलेबल है, उसका ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें भी आपको वेट सॉइल वेट यानी कि गीली मृदा का भार दे दिया 3.52 न्यूटन, ड्राई सॉइल का वेट भी दे दिया, सूखी जो मृदा है उसका सॉइल का भार भी दे दिया
2.9 न्यूटन। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है जी, वो भी आपको दे रखी है 2.65। एक इसमें नई टर्म है आपके लिए, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसको अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ये भी आपको दे रखी, इसको जीएम कहते हैं। ये 1.85। अगर आपको ध्यान हो तो ये मेरे जो वीडियोस मैंने आपको भेजे हैं, उसमें जो वीडियो लेक्चर नंबर 2 जो है, वीडियो लेक्चर नंबर 2, उसका पेज नंबर 2 जो है, ये आप देखेंगे अगर वीडियो, तो इसमें मैंने पूरा इसको समझाया हुआ है। इसको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है क्या होता है। फिलहाल तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रख लो कि जीएम के लिए फॉर्मूला होता है गामा अपॉन गामा डब्ल्यू, गामा अपॉन गामा डब्ल्यू। देखिए जो जी का फॉर्मूला होता है, जी का, वो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता है, और जी एम के लिए होता है गामा अपॉन गामा डब्ल्यू। इसको आप याद रख लें, ये मैंने पूरा इसको समझाया हुआ है किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। तो ये चीज़ आपको दे रखी है, क्या दे रखा है, जी एम, यानी कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। थोड़ा याद दिला दूँ आपको, ये जो जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें हम वॉइड्स को बिल्कुल भूल जाते हैं कि वॉइड्स है ही नहीं, केवल सॉलिड्स की बात चलती है, उसके बेस पे निकाला जाता है। और इसमें क्या होता है कि वॉइड्स को इग्नोर नहीं करते हैं, वॉइड्स को भी भाई अब कितना भी सुखा लो, कुछ ना कुछ तो वॉइड्स तो रहते ही रहते हैं। तो इसमें वॉइड को भी कंसिडर किया गया है इसको निकालने में, बस इतना ही फर्क है। तो ये आपको दे रखा है, और गामा डब्ल्यू आपको दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। निकालना क्या है, वाटर कंटेंट, वॉइड्स रेशियो, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये 4 चीज़ निकालनी है। तो पहले वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट का वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, जो ये गीली मृदा है उसमें से सूखी मृदा का भार घटा लेंगे, यानी कि जो वेट सॉइल है उसमें से ड्राई सॉइल को घटा लेंगे, तो पानी का भार आ जाएगा 3.52 माइनस 2.9, उसमें 2.9 का भाग लगा देंगे, तो 0.2138 यानी कि 21.38% आ गया क्या, वाटर कंटेंट। ओके, अब देखिए हमें जो ये दे रखा है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको काम में लेना है मेरे को। और हम जानते हैं कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है गामा अपॉन गामा डब्ल्यू, यानी कि बल्क डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला होता है। ये वीडियो लेक्चर नंबर 2, उसके पेज नंबर 2 पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इससे हम क्या गामा निकालेंगे, व्हाट इज गामा, जी एम इंटू गामा डब्ल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और जी एम दे रखा 1.85, और गामा डब्ल्यू दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो 1.85 इंटू 10 किया, तो ये 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया गामा, यानी कि बल्क डेंसिटी। अब देखो गामा डी का फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या, गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, अवेलेबल है फॉर्मूला, गामा डी इजिकल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो गामा 18.5 है, 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू आप निकाल चुके 0.2138, यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे फ्रैक्शनल नॉट परसेंटेज, तो 1 प्लस 0.2138, और 18.5 में 1.2138 का भाग लगाएंगे तो 15.2414 आएगा, 15.2414 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये गामा डी आ गया। अब गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। तो इससे ई का, एक्चुअली ई के लिए ये फॉर्मूला बहुत काम आता है निकालने के लिए, जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस 1। जी आपको दे रखा है, गामा डब्ल्यू आपको दे रखा है, गामा डी आपने अभी निकाला है, ये सब रखेंगे तो ये आपको सॉल्व करने से ई मिल जाएगा 0.73869। और एन क्या होता है, ई अपॉन 1 प्लस सी, ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.42485, एन भी आ गया। अब एस आर के लिए आपको पता है ई इजिकल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस आर होता है, तो इससे एस आर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जी अपॉन ई, डब्ल्यू आपको पता है 0.2138, जी पता है 2.65, और ये आपने निकाला 0.73869, ये रहा। सबको सॉल्व किया तो ये 0.767 आ गया। अब ये जितने भी चारों आंसर थे, ये डब्ल्यू ई एन और एस आर, देखो ये डब्ल्यू ई एन और एस आर, ये चारों मैंने एक साथ लिख दिए। तो डब्ल्यू इजिकल टू 0.2138 यानी कि 21.38%, ई इजिकल टू 0.73869 यानी कि 73.869%, ये 0.42485
यानी कि 42.485%, और ये 0.767 यानी कि 76.7%। और आंसर को ऐसे बॉक्स बना के आखिर में लिखना चाहिए, इससे बहुत अच्छा रहता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक ज़रूर करें, और जितने ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर सकें उनको करें। एक बात आप ध्यान से, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई बीटेक करने वाला लड़का देख रहा है तो अपने बीटेक के सभी दोस्तों को सिविल के, और साथ साथ में डिप्लोमा करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर करें। और डिप्लोमा के बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो अपने डिप्लोमा के जो दूसरे बच्चे हैं इसी ब्रांच के, उनको ये वीडियो शेयर करें। और अगर उनके ध्यान में कोई दूसरे हैं बीटेक करने वाले, उनको भी ये शेयर करें, ये बहुत ज़्यादा काम का है। तो जिस चीज़ के काम का है इसको आगे से आगे शेयर करें, तो बहुत उनको भी फ़ायदा होगा। मुझे तो खैर फ़ायदा बाद में होगा, उनको फ़ायदा पहले होगा। जो भी मेरे वीडियो देखेगा उनको बहुत अच्छा लगेगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9521663064 RPVRs। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स को वीडियो बना के मैं सॉल्व करके आपको लिंक भेज दूंगा। इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।